में एक्स्ट्रा कैश रखने की वजह से आए दिन किसी ना किसी के घर पर छापा पड़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने घर पर कितना कैश रख सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हाल ही में बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उससे हर कोई हैरान दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से खूब खजाना मिला है। हालांकि इस बारे में अर्पिता का कहना है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से वो कानूनी शिकंजे से नहीं बच सकती। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल हाजिर हूँ पैंकर न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आज हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे कि अगर आपके घर में भी कभी ईडी की रेड पड़ जाए तो क्या होगा। इस खबर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, कितना सोना रख सकते हैं, उसकी कितनी लिमिट है, जिस वजह से आपको भविष्य में परेशानियां ना उठानी पड़े। साथ ही आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि कोई शख्स अगर लिमिट से ज़्यादा कैश या सोना रखता है तो उसे कानूनी कितनी सज़ा होगी, उस पर कितना जुर्माना लगेगा और किन किन कानूनी परेशानियों से उसे गुजरना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिले नोटों के पहाड़ को गिनती के लिए ईडी को बैंक से मशीन मंगानी पड़ी। वहीं 5 किलो से ज़्यादा गोल्ड बार, ज्वेलरी और सोने का पेन मिलने से हर कोई दंग रह गया। रेड के बाद अर्पिता की दलील है कि उन्हें गोल्ड की जानकारी नहीं थी। हालांकि देश की ये पहली घटना नहीं है जब इतना भारी कैश और गोल्ड मिला हो। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि लोग अपने घर पर बिना किसी दिक्कत के कितना गोल्ड और कैश रख सकते हैं। आखिर इसकी लिमिट क्या है? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। वैसे तो घर पर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से मनचाहा कैश रख सकता है, लेकिन अगर कोई कानूनी सवाल उठेगा तो आपको उस पैसे का पूरा सोर्स बताना होगा कि आपने किस जरिए से उस रकम को कमाया है। सरकारी नियमों के मुताबिक घर में रखे कैश का सोर्स बताना ज़रूरी है। अगर कोई ये जानकारी नहीं दे पाता है तो फिर 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए नियमों के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में कैश में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। CBDT के मुताबिक कोई एक साल में 20 लाख रुपए नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी। ऐसा ना करने पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में खरीदारी नहीं की जा सकती है। अब जान लीजिए सोना रखने के नियम। भारत में वर्तमान में जारी सरकारी दिशा निर्देशों और नियम कायदों के मुताबिक देश में विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित महिला 250 ग्राम और विवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस लिमिट में कोई सोना रखता है तो आयकर विभाग उसे जब्त नहीं करेगा। वहीं अगर इस लिमिट से ज़्यादा गोल्ड घर में मिलता है तब उसका सोर्स बताना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के मुताबिक सोर्स की जानकारी देने पर गोल्ड ज्वेलरी रखने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट IT एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारियों के पास ये अथॉरिटी है कि वो लिमिट से ज़्यादा ज्वेलरी होने पर उसकी जब्ती भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको विरासत में ज्वेलरी मिलती है तो ये टैक्स के दायरे में नहीं आती। हालांकि इस सूरत में भी ये साबित करना होगा कि ये विरासत में ही मिली है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आपको हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।